नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे कबीरदास के गुरुदेव को अंग की प्रमुख साखियाँ। इसमें से हमने 20 साखियाँ कर ली थी और आगे की जो साखियाँ हैं उनको हम व्याख्या सहित देखेंगे। तो अगली साखी है, सतगुरु बपुरा क्या करे जे शीसे ही माहे चूक, भावे त्यों प्रबोधी तो ज्यों बंसी बजाए फूंक। बपुरा यानी बेचारा, शीशे यानी शिष्य में ही, चूक यानी दोष, बंसी यानी बंसी या बांसुरी। तो कबीरदास यहाँ कह रहे हैं कि सतगुरु बपुरा क्या करे, सतगुरु बेचारा क्या कर सकता है। जे शीशे यानी शिष्य, माहे चूक, शिष्य में ही चूक यानी दोष है, खोट है। तो सतगुरु बेचारा क्या कर सकता है। भावे त्यों प्रबोधी तो जो बंसी बजाए फूंक, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बंसी को बेसुरा या अप्रिय स्वर निकालकर बजा लेता है तो उसमें बंसी का क्या दोष हो सकता है, उसमें बंसी का क्या दोष हो सकता है। तो इसी प्रकार जब अयोग्य और मूर्ख व्यक्ति जो शिष्य बन जाता है किसी गुरु का, और गुरु जब उसको अच्छे उपदेश देता है और उन अच्छे उपदेशों को भी वो अर्थ के साथ ग्रहण नहीं करता है, तो इसमें सतगुरु का क्या दोष है। भावार्थ देखें तो सतगुरु बेचारा क्या कर सकता है यदि शिष्य में ही कोई खोट या दोष हो। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बंसी को बजाकर बेसुराई या अप्रिय स्वर निकाल ले तो उसमें बंसी का कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार अयोग्य और मूर्ख शिष्य भी गुरु के उपदेश में निहित अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। गुरु के साथ शिष्य को भी सक्षम और योग्य होना चाहिए। इस साखी के माध्यम से कबीर ये संदेश दिया है। यहाँ उदाहरण अलंकार है। और अगली साखी है, संशय खाया सकल जग संसा किन्हु न बद, जे बेदे गुर आसिरा तिनी संसा चुनी चुनी खद। यहाँ संशय से मतलब है संशय है, खद यानी खाया, और चुनी चुनी यानी चुन चुन कर। तो यहाँ कबीर कह रहे हैं कि संशय खाया सकल संसार, संशय ने सारी संसार को खा लिया है, लेकिन संसा किन्होंने खाया, लेकिन संशय को किसी ने नहीं खाया है। जे गुरु बेदे असिरा, जो ऐसे व्यक्ति जो गुरु के असिरा से मतलब है यानी अक्षर और या ज्ञान के उपदेश से, ऐसे व्यक्ति जो गुरु के ज्ञान के उपदेश से बंधे हुए हैं, तिनी उन्होंने ही, जिन्होंने गुरु के ज्ञान को उपदेश या उपदेश को अर्थ के साथ ग्रहण किया है, तिनी संसा चुनी चुनी खाया, उन्हीं व्यक्तियों ने इसे संसा यानी संशय को चुन चुन कर खाया है। अगली साखी है, चेतनी चौकी बेसी करी सतगुरु दिन्हा धीर, निर्भय होई निसंग भजी केवल कहे कबीर। चेतनी यानी चेतना या ज्ञान, बैसी यानी बैठ, निर्भय यानी भयहीन या निर्भय। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि चेतना की चौकी पर बैठकर, चेतन यानी ज्ञान की चौकी पर, बैसी यानी बैठ करके, ज्ञान की चौकी पर बैठ करके, सतगुरु दिन्हा धीर, सतगुरु ने मुझे धैर्य बंधाया है, निर्भय, सतगुरु ने मुझे धैर्य बंधाया है, निर्भय होई निसंग भजी, निर्भय हो करके, तुम निर्भय, और उपदेश दिया है कि निर्भय होकर के और निसंग होकर के भजी यानी भजन करो प्रभु का। किसका? प्रभु का भजन करो तुम। चेतन यानी चेतना की या ज्ञान की चौकी पर बैठकर सतगुरु ने उनको धैर्य बंधाया है कि तुम निर्भय और निशंक होकर प्रभु का भजन करो, ऐसा कबीरदास कह रहे हैं। यहाँ विशेष में धैर्य धर्म का, भक्ति का पहला सोपान है। बिना उसकी सिद्धि आध्यात्म की, धर्म की, परमात्मा की साधना नहीं की जा सकती। यही इस साखी का सत्य है। फिर अगली साखी है, सतगुरु मिल्या तय का भया,
जे मनी पाड़ी भोल, पासी बिंठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। यहाँ पर सतगुरु मिल्या तय क्या भया। कबीरदास कह रहे हैं कि सतगुरु के मिलने से क्या हुआ, सतगुरु मिल भी गया तो क्या हुआ। जे मनी पाड़ी भोल, यदि मन में तुम्हारे क्या है, मन में क्या है तुम्हारे मेल है, तो तुम्हें सतगुरु मिलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारे मन में अगर खोट है, दोष है, तो तुम्हें सतगुरु मिलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। पासी बिंठा कपड़ा, इसी प्रकार से पासी यानी धूल से भरा हुआ और कपड़ा यानी कपटा, बिंठा यानी मेल से, धूल से और फटा हुआ जर्जर को जो कोई कपड़ा है और उस पर पहले से ही अगर वो मेल से सना हुआ है और उस पर अगर मजीठा चढ़ा देते हैं, क्या करे बेचारी चोल। चोल से मतलब है यहाँ मजीठा। तो उस पर अगर धूल पहले से ही चढ़ी हुई है तो उसमें बेचारी मजीठा का क्या दोष है, क्योंकि उस पर पहले से ही धूल चढ़ी हुई थी और मजीठा करने पर उस पर अगर कलर नहीं आता है तो उसमें बेचारी मजीठा का क्या दोष है। यहाँ भावार्थ देखिए तो सतगुरु मिला तो क्या हुआ, यदि मन में घोल है, धूल पड़ी हुई है, यदि धूल दूषित कपड़ा विनष्ट हो गया है तो उसमें बेचारी मजीठ क्या कर सकती है। कहने का मतलब है कि जैसे धूल दूषित कपड़े पर रंग ठीक से नहीं चढ़ाया जा सकता, वैसे ही मलिक चित्र वाले साधन पर आध्यात्म का रंग ठीक से नहीं चढ़ सकता। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। फिर अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि बूढ़े थे परे उबरे, गुर की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़ी फरंगी। उबरे यानी उबर गए, लहरी यानी ज्ञान तरंग, भेरा यानी नाव, जर जरा यानी जीर्ण या पुराना, फिरंगी यानी अलग, मुछल कर अलग। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि बूढ़े थे परी उबरे, यानी सांसारिक जो पाखंड और मिथ्याचारों में वो डूबा हुआ था, लेकिन सतगुरु की लहरी चमकी, गुरु के ज्ञान से, उनके गुरु का ज्ञान प्रकाश से उनके वो उबरे यानी उबर गए या ऊपर उठ गए। भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंगी। जब मैंने बाह्याचारों की नाव बड़ी देखा कि ये नाव तो बड़ी जीर्ण शीर्ण है। भेरा देखा जर्जरा यानी तब मैंने देखा कि ये नाव तो बड़ी जीर्ण शीर्ण है या पुरानी है, तो उतरी पड़े फरंगी, मैं तुरंत ही उस नाव से अलग हो गया। अर्थात सतगुरु के उपदेश से ही जीवन की और संसार की सत्यता प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर अगली साखी है कि एक गुरु गोविंद तो एक है, दूजो यहूँ आकार, आपा मेट जीवत अरे तो पखे करतार। गुरु और गोविंद तो दोनों क्या है, एक ही है, लेकिन दूजा यहूँ आकार, दूजा क्या है, ये जो मनुष्य का आकार है वो दूसरा है। आपा मेट जीवत मरे, आपा यानी जो अहम है मनुष्य के अंदर, यदि वो अपने अहम को मिटा देता है तो, और अहम को नहीं मिटता है तो वो जीते हुए मर जाता है और पखे करतार, और उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि सतगुरु और गोविंद वास्तव में एक ही है। यदि अंतर है तो आकार, नाम, रूप, उपाधि आदि का यदि कोई अपनी अस्मिता को नष्ट कर जीते जी मर जाए तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर मैं और मोर की समाप्ति ही जीवत भरे की जीवन मुक्त की अवस्था है। यहाँ विरोधाभास अलंकार है। कबीर सतगुरु ना मिल्या रही अधूरी शीस, स्वा जयती का पहदी करी, घटी घटी मांगे भीस। शीस यानी शिक्षा या उपदेश, जति यानी साधन,
और स्वांग यानी कृत्रिम बनावट जो वेशभूषा है वो। तो कबीर यहाँ कह रहे हैं कि कबीर सतगुरु ना मिला कि सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। यदि मुझे सतगुरु नहीं मिला तो अधूरी रही चीज़, तो मेरी जो शिक्षा है वो अधूरी ही रह जाती। स्वाजति का पहदी करी, यानी कि जो बनावटी वेशभूषा है वो धारण करके मैंने घटी घटी मांगे भिक्षे। शिष्य साधक जो साधु का बनावटी वेश धारण करके यदि मैं घर घर भिक्षा मांगने का कार्य करता। कबीर की दृष्टि में ये बनावटी एक आचरण है और मिथ्या और निंदनीय भी है। यहाँ पर भावार्थ में देखें तो कबीरदास कह रहे हैं कि यदि सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई और शिक्षा भी अधूरी रह गई तो शिष्य साधक साधु का बनावटी वेश पहनकर घर घर भिक्षा मांगने का कार्य करता है। यहाँ बनावटी और मिथ्याचरण इनको निंदनीय बताया गया है, क्योंकि इस आचरण में प्रभु का साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर अगली साखी है, सतगुरु साचा सुरीवा ताते लोही लुहार, कसनी दे कंचन किया ताई इलिया तत्सार। साचा यानी सचमुच, सुरीवा यानी सूरवीर, ताते यानी तप्त गर्म, कसनी यानी कसोटी, ताह लिया मुद कर रखना या सुरक्षित। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि सतगुरु जो है वो सच्चा सूरवीर है और ताते लोहे लोहार, और वो अपने शिष्य को लोहे की साधना रूपी मार्ग में तपाकर जैसा चाहता है वैसा बना सकता है। कसनी दे कंचन किया, यानी जिस प्रकार से जो सुनार होता है वो कसनी यानी कसौटी पर कस करके सोने की जो शुद्धता है उसका मूल्य बढ़ा देता है। ताई लिया तत्सार, वैसे ही जो सतगुरु है उसकी साधना की कसौटी पर साधक शिष्य को कस करके उसके भीतर जो भी तत्वसार है उनको सुरक्षित करता है। फिर अगली साखी है, थाप ही पाई तिथि भई सतगुरु दिन ही धीर, कबीर हीरा बजनिया मानसरोवर तीर। थापनी यानी स्थापना, तिथि यानी स्थिति स्थिरता, या बजनिया यानी व्यापारी। कबीर कह रहे हैं कि थापनी थाई तिथि भई, थापनी यानी स्थापना और तिथि यानी स्थिति, कि सतगुरु दिनी धीर, सतगुरु ने मुझे धैर्य बंधाया है कि प्रभु में प्रेम स्थिर हो गया है। सतगुरु ने उन्हें धैर्य दिया जिससे उसको क्या हो गया है कि प्रभु के प्रेम की स्थापना हो गई है। और अब वह जो कबीर है वो मानसरोवर के तीर पर, तट पर, मानसरोवर रूपी चेतना के तीर ज्ञान रूपी हीरे का व्यापारी बन गया है। हीरा बजनिया यानी हीरे का व्यापारी बन गया है। भावार्थ है कि सतगुरु ने धैर्य दिया जिससे प्रभु में प्रेम स्थिर हो गया। अब कबीर मानसरोवर रूपी चेतना के तीर ज्ञान रूपी हीरे का व्यापारी बन गया है। कहने का तात्पर्य है कि उसको सारी वृत्तियाँ अंतर्मुखी बन गई है। यहाँ हीरा से तात्पर्य ज्ञान से है और मानसरोवर चिंतन चेतना का बोधक है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर अगली साखी है कि निहचल विधि मिलाए तत् सतगुरु साहस धीर, निपजी में साजी घना बाटे नहीं कबीर। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि सतगुरु ने साधना को साहस और धैर्य से युक्त करके जीवात्मा रूपी तत्व को परमात्मा रूपी विधि में मिला दिया। इस मिलन से प्राप्त आनंद को बांटने के लिए उनके साझीदार हो गए, लेकिन कबीर उसे नहीं बांट सकते। कारण यह है कि यह आनंद अनुभूति का विषय है, उसका केवल अखन किया जा सकता है, वह कथन से परे है। चौपड़ी मांडी चौहरे अरग उरग बाजार, कहे कबीर राम जन खेलो संत विचार।
चौपड़ी यानी चौसर से है यहाँ, मांडी यानी मांड करके या सजा करके, और चौहरे यानी चौराहे पर, अरग उरग यानी ऊपर नीचे, और बाजार यानी क्रय विक्रय का बाजार। तो कबीर कह रहे हैं कि चौपड़ी मांडी चौहरे, मैंने संसार रूपी जो चौराहा है, संसार रूपी बाजार के त्रिकुटी रूपी चौराहे पर साधना का चौसर सजा लिया है। वो कहते हैं कि राम के भक्तजन इसे विचार कर ले। कहे कबीर रामजन, कबीर कह रहे हैं कि राम के भक्तजन इसे विचार कर लो। खेलो और संत विचार, खेलो और विचार करो। इस साखी का अर्थ इतने से स्पष्ट नहीं हो जाता है, इसके संकेतार्थी को समझना जरूरी है कि वे इस प्रकार हैं कि चौपड़ी यहाँ साधना का संकेतक है, चौहरे त्रिकुटी का यानी दोनों बाहों के जो बीच का स्थान है, और त्रिकुटी के ऊपर के चक्रों को अरग उरग के चक्रों को अरग कहा गया है। गौरणनाथ की तांत्रिक साधना का प्रभाव कबीर की इस साखी में देखा जा सकता है। अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि पासा पकड़िया प्रेम का, सारी किया शरीर, सतुरु दाव बताई या खेले दास कबीर। पासा यानी हाथी दांत या हड्डी से निर्मित उंगलियों के बराबर की 6 गोटियां जो होती है वो होता है पासा। और सारा किया शरीर, सारी किया शरीर, और जो ये 6 गोटियां हैं वो इन पर बिंदियां बनी होती है जिन्हें खिलाड़ी बार बार फेंकता है, और इसी पर चौसर का सारी यानी एक बिसात होती है, इस पर चौसर का खेल खेला जाता है। तो कबीर कह रहे हैं कि पासा पकड़िया प्रेम का, मैंने प्रेम का पासा पकड़ लिया है, और सारे किया शरीर, और इस शरीर को जो है एक बिसात बना लिया है, यानी चौसर का खेल जिस पर खेला जाता है वो बना लिया है। और सतगुरु दाव बताए, और सतगुरु जो है मुझे दाव बताते जा रहे हैं और मैं इस पर खेल रहा हूँ। कबीर कहते हैं कि मैंने प्रेम की गोटी को पकड़ रखा है और शरीर को बिसात बना लिया है। सतगुरु द्वारा बताए गए दाव से वे चौसर खेल रहे हैं, यहाँ सांग रूपक है। और अगली साखी में कबीर कह रहे हैं कि सतगुरु हम सु रीफ कदी एक कहिया प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। यहाँ पर रीफी यानी प्रसन्न, सतगुरु हमसु रीफी कदी यानी सतगुरु प्रसन्न होकर के हमसे एक कहिया प्रसंग, उन्होंने एक मुझे प्रसंग बताया। सतगुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर के एक प्रसंग मुझे बताया। और बरसिया बादल प्रेम का, और मुझ पर जब उन्होंने वो प्रसंग बताया तो बरसिया बादल प्रेम का यानी प्रेम के बादल बरस गए और भीजी गया सब संसार, और सारा संसार अंग भीजी गया सब अंग, यानी मेरे जो सारे अंग हैं वो भीग गए। भावार्थ है कि सद्गुरु ने प्रसन्न होकर ईश्वर के संबंध में एक प्रसंग बताया जिससे प्रेम का बादल बरस गया और मेरे सारे अंग भीग गए। यहाँ पर रूपक अलंकार है। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्ष आए, अंतरी भीगी आत्मा हरी भरी बन राय। कबीरदास कहते हैं कि प्रेम का बादल हम पर आकर बरस गया, जैसे हमारी अंतरात्मा भीग गई और जीवन रूपी वन रात्रि हरी भरी हो गई। यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगली साखी है कि पूरे सु परचा भया सब दुख मेल्या यूं ही, निर्मल की नहीं आत्मा ताथे सदा हजूरी। पूरे यानी पूरे ब्रह्म में या परमात्मा, परचा यानी परिचय मेल्या हुआ, हजूरी यानी हाजिरी उपस्थिति या साक्षात आदि। कबीर इसमें कह रहे हैं कि पूरे सु परचा भया यानी अब मेरा पूरे सु यानी पूरे ब्रह्म सु ये परमात्मा से परिचय हो गया है, और सब दुख मेल्या यूं ही, और अब मैं सब दुख दूर हो गए हैं मेरे। निर्मल की नहीं आत्मा, और मेरी जो आत्मा है वो निर्मल हो गई है। ताते सदा हजूरी, इसलिए मैं अब सदा परमात्मा की हजूरी करूँगा, यानी उनके हमेशा उपस्थिति में ही रहूँगा।
यहाँ भावार्थ देखें तो कबीरदास कह रहे हैं कि मेरा पूर्ण परमात्मा से परिचय हुआ और सारे दुख दूर हो गए, मेरी आत्मा निर्मल हो गई, इसलिए अब परमात्मा के लिए सदा उपस्थित रहता हूँ। अर्थात निर्मलता से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कबीरदास के गुरुदेव को अंग, और इसमें गुरुदेव को अंग की जो प्रमुख शाखाएँ थी वो सभी आज कंप्लीट हो गई है। इसके 2 पार्ट मैंने बनाए हैं। पहले पार्ट में 20 शाखाएँ की व्याख्या की थी और आगे की जो बाकी की बची हुई आज कंप्लीट हो गई है। और मैं आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।